यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तक मैं इस पृथ्वी पर अपनी रचना करूंगा, अवतार लूंगा। वर्ष 1007 चैत्र शुक्ल द्वितीय तारीख। कलयुग की शुरुआत में अपने भक्तों की पुकार पर सिंधी हिंदुओं की रक्षा के लिए मृगभाक्षा के अत्याचारों से मुक्त करवाने धरती पर अवतरित हुए सिंधी समाज के इष्ट देव वरुण देव की अवतार भगवान उडेरो लाल भगवान झूलेलाल। ओम शिव शक्ति नमः। दोस्तों, सिंधी ग्रंथ अबर कथा के अनुसार यह बात है वर्ष 1007 की, जब मृग बादशाह और उसके वजीर आहा ने सिंध देश के ठठे नगर के सिंधी हिंदुओं को अपनी अनैतिक चालों से आए दिन परेशान किया करता था। उनके साथ लूटपाट करना, उन्हें बेवजह ही मारा पीटा करता था। मृग बादशाह इतना क्रूर था कि वो जोर जबरदस्ती करके हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए उन पर बहुत अधिक अत्याचार करता था। यहाँ तक कि उन्होंने सब हिंदुओं को इकट्ठा करवाया और फतवा जारी किया कि अब से तुम सबको कुरान पढ़ना होगा और यमन मंत्र का जाप करना होगा। जब वहाँ के हिंदुओं ने ऐसी बात सुनी तो वे हाहाकार करने लगे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। माता ने बच्चों को दूध तक नहीं दिया। सभी यही सोचने लगे कि अचानक यह सब क्या हो गया, अब ईश्वर की आगे क्या इच्छा है। सबने मिलकर एक मत होकर निर्णय किया कि धर्म के खातिर जान दे देंगे, लेकिन इस्लाम धर्म नहीं अपनाएंगे। फिर भी मंदबुद्धि मृग बादशाह और आहा वजीर अपना हुक्म चलाते रहे। फतवा जारी किया गया, अगर तुमने जनेऊ और माला उतारकर यमन मंत्र का जाप ना किया तो तुम सबको मार दिया जाएगा। जब ऐसा कोप आया तो सभी हिंदू सिंध नदी के तट पर आकर बैठ गए। उन्होंने अन्न पानी त्याग दिया और उपवास करने लगे। सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया, तरह तरह के मंत्रों का उच्चारण किया। सभी लोग वरुण देव की स्तुति करने लगे और उनका नाम जाप करने लगे। प्रभु की स्तुति करते करते 40 दिन हो गए और 40वें दिन शाम के समय सिंध नदी से अमृत पानी हुई। आप सभी लोग अपने मन से चिंता निकाल दें। जिस प्रकार प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा हुई है, अब भी वैसा ही होगा। तुम सब आनंद मग्न रहो और कुशलता से अपने घरों को जाओ। और यह वाणी सुन सभी लोग आनंदित हो उठे और अपने अपने घरों को चल दिए। और कुछ समय बाद वर्ष 1007 शुक्ल पक्ष की 2 तारीख को नसरपुर शहर में संत रतन राय के घर भगवान झूलेलाल वरुण देव के अवतार में जन्म लिया। उनके जन्म लेने पर आसमान से सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा की। उनका जन्म का नाम उडेरो लाल हुआ और उनके चमत्कारों को देख
उनके और भी नाम हुए, जैसे अमरलाल जी, जिंद पीर जी, घोड़े वालो लाल, दरिया शाह। भगवान अमरलाल के जन्म की खबर जब मृग बादशाह को और आहा वजीर को प्राप्त हुई, सूचना मिली अमरलाल जी भगवान का अवतार है, लेकिन ये दोनों मंदबुद्धि हंसने लगे। मृगशाह और आहा वजीर ने अलग अलग देशों में अनेकों मुल्ला, काजी, पीरों, तांत्रिकों को संदेश भेजा कि जो भी इस बालक को मृत्यु देगा मैं उसे मालामाल कर दूंगा। नासमझ मृत्यु की बातों में आकर उन सभी ने ऐसी ऐसी कलमे पढ़ी, अपने तरह तरह की विद्याएं दिखाई, अपने तंत्रा और शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान अमरलाल का कुछ न बिगाड़ सके। और जब भगवान अमरलाल ने अपनी लीलाएं दिखाई तो वे सारे पीर, तंत्रिक, मुल्ला, काजी, उनमें से काफी लोग पागल हो गए, कुछ लोग अपना रास्ता भटक गए और कुछ लोग जंगलों में खो गए। तो ये थी भगवान झूलेलाल जी की लीलाएं। और समय रहते भगवान झूलेलाल जी ने मृग बादशाह के जुल्मों से अपने सारे भक्तों को छुटकारा दिलवाया। 40 दिन के उपवास की महिमा जाने तो आप समझ ही सकते हैं कि भगवान को स्वयं भक्तों की पुकार पर अवतार लेना पड़ा। अमर कथा के अनुसार यदि कोई श्रद्धालु किसी भी धर्म जाति का यदि भगवान झूलेलाल जी के 40 दिन के उपवास रखते हैं तो उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होता है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। सिंधी समाज के लोग अपने इष्ट देव झूलेलाल जी को प्रसन्न करने के लिए हर साल इन उपवास को करते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों भगवान अमरलाल जी 40 दिनों तक अपने भक्तों की परेशानियां, पीड़ा को हरने स्वयं आते थे। 40 दिनों के लिए इन उपवास को श्रद्धालु बड़े धूमधाम से मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूम मचाते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय झूलेलाल।